अयोध्या की धरती पर बाबर के ढांचे का नामो निशान मिटाकर लाखों हिंदू साथियों को धन्यवाद कर रहा हूं। 89 में भारत के 5 लाख गांव में शिला पूजन करके करोड़ों लोगों से शिला पूजन करके अयोध्या शिला मंगवाई थी। भी 8 करोड़ से ज्यादा दीप प्रज्वलित करके करोड़ों लोगों तक जन जागरण का काम किया है 12 बार। और विशेष करके उत्तर प्रदेश के पत्रकारों का योगदान है। आप सबको धन्यवाद आने के लिए। राम जन्मभूमि पर 496 वर्ष के बाद भव्य मंदिर बन रहा है, वह हम सबके लिए आनंद और गर्व का विषय है। और 22 जनवरी को पूरा देश यह विजय उत्सव मनाने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल भी ये 450 वर्षों से ज़्यादा समय का संघर्ष रहा, इसलिए 450 से ज़्यादा जिलों में 1 लाख से ज़्यादा गांवों में और 8 करोड़ हिंदुओं ने ₹1.25 दिया था। इसलिए हम भी 8 करोड़ से ज़्यादा दीप प्रज्वलित करके भव्य राम मंदिर का विजय उत्सव मनाने वाले हैं। मैं देश की जनता को याद दिला दूं कि यह राम मंदिर बन रहा है, इसके लिए 450 वर्षों की 25 पीढ़ियों का संघर्ष और पिछले 40 वर्षों का इस पीढ़ियों का संघर्ष रहा है। पिछले 40 वर्षों में हमने देश में राम मंदिर बनाने के लिए 12 बार देश के लाखों लोगों में करोड़ों लोगों तक जन जागरण का काम किया है। 12 बार एक जन जागरण, करोड़ों लोगों के घर में जाना, लाखों ग्रुप मीटिंग लेना, हजारों जनसभा रैलियां करना। ये 12 जन जागरण के कार्यक्रम कौन थे? उनमें से 4 में कोई बोले नहीं के पीछे, ये 4 कार सेवा थी। 1989, 90, 92, 2018 और कार सेवा के पहले भी देश में व्यापक लाखों गांवों तक जन जागरण होता था। दूसरे कार्यक्रम में हमने ताला खोलो अभियान के लिए देशव्यापी जन जागरण 86 में किया था। 86 में ही देश के हर एक जिले में राम जानकी रथ यात्रा निकालकर 5 लाख गांवों में जाकर जन जागरण किया था। 89 में भारत के 5 लाख गांव में शिला पूजन करके करोड़ों लोगों से शिला पूजन करके अयोध्या शिला मंगवाई थी। और यही 89 में हमने जो राम मंदिर का मॉडल बनाया था, मॉडल का चित्र लेकर ₹1.25 की कूपन बनाकर 8 करोड़ हिंदू के घरों में जाकर 8 करोड़ हिंदुओं के घरों में जाकर ₹100 मांगा था। यही 89 में कार सेवा का ऐलान हुआ था और 92 की कार सेवा के बाद हमने राम पादुका यात्रा लाखों गांवों तक, बाद में राम ज्योति यात्रा लाखों गांवों तक, बाद में राम नाम जप करोड़ों लोगों के द्वारा, बाद में हनुमत शक्ति जागरण हनुमान चालीसा करोड़ों लोगों के द्वारा। यह 40 वर्ष और 12 देशव्यापी करोड़ों लोगों तक पहुंचने के अभियान के कारण जो प्रचंड जन जागरण हुआ, वह जागरण ने अयोध्या की धरती पर बाबर के ढांचे का नामो निशान मिटाकर यह भव्य मंदिर बना दिया।
मैं एक बात और कहूंगा कि यह मंदिर में जो पत्थर लगे हैं, कोई पत्थर का मंदिर 2, 5, 7 साल में नहीं होता है। 10-20 साल तक पत्थर घड़ने का काम किया जाता है। आज जो मंदिर बने हैं उस पे पत्थर लगे हैं। यह पत्थर घड़ने का काम 32 वर्ष तक चला है। 90 से 22 तक, 1990 से 2022 तक। और यह पत्थर की 2 मुख्य कार्यशाला कभी 6 भी थी। एक अयोध्या में, एक राजस्थान के उदयपुर के नजदीक पिंडवाड़ा में। और यह पत्थर के पैसे 1989 में 8 करोड़ हिंदुओं ने ₹1.25 दिया था। उनसे ये पत्थर हमने खरीदे थे। हम मानी राम जन्मभूमि न्यास, जिनके महंत अवैधनाथ जी, रामचंद्र परमहंस, शंकराचार्य जी, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, अशोक जी सिंगल, विष्णुरी दालमिया जी और मैं, हम ट्रस्टी थे। इसलिए मैं हिंदुस्तान को कहूंगा कि भारत के इतिहास में करोड़ों लोगों को जगाने का, लाखों गांवों तक एक बार नहीं 12 बार जन जागरण किया है। यह जन जागरण में मेरे लाखों हिंदू साथियों ने गांव में, घरों में जाकर खुले पग परिश्रम किया है। आज में राम मंदिर बन रहा है, तब 12 जन जागरण अभियान में लोगों के घरों में जाकर राम मंदिर के लिए जगाने वाले, यह 40 वर्षों में हमारे साथ काम करने वाले, गांव से गलियों तक फैलने वाले लाखों हिंदू साथियों को धन्यवाद कर रहा हूं कि राम मंदिर बन रहा है। 12 बार लाखों गांव में करोड़ों हिंदुओं को आपके जगाने के कारण अब मंदिर तो बनकर पूरा होने जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राम राज्य के समय, राम जी के समय भारत में जितनी हिंदुओं की समृद्धि थी, ऐसी सभी हिंदुओं की समृद्धि वापस लौटे। इसलिए राम मंदिर से राम राज्य तक लोगों की समृद्धि वापस देने का काम सरकार भी कर रही है। मेरा विश्वास है मोदी जी, अमित भाई, योगी जी यह काम आगे बढ़ाएंगे और समाज के नाते अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल भी राम मंदिर से राम राज्य तक ले जाने के काम में लाखों गांवों का वह जागरण जारी रहेगा जो पिछले 40 वर्षों में हमने किया था। मैं देश के पत्रकारों को भी धन्यवाद दे रहा हूं कि राम मंदिर आंदोलन उठाने में जैसे 12 बार लाखों गांवों में जनजागरण का योगदान है, ऐसे देश के पत्रकार और विशेष करके उत्तर प्रदेश के पत्रकारों का योगदान है। इसलिए राम मंदिर बनाने के लिए मैं उत्तर प्रदेश और देश के पत्रकारों को भी धन्यवाद कर रहा हूं। आप सबको धन्यवाद पूछ सकते हैं। त्रिवेदी जी, एक सवाल है कि राम मंदिर का जो भाई पीछे कौन बोल रहा है? हाँ, राम मंदिर बनाने का जो निमंत्रण पत्र है कि वो आप तक पहुंचा है? हाँ, मुझे निमंत्रण पत्र मिला है। मैं 21 शाम को अयोध्या पहुंच रहा हूं। 22 के कार्यक्रम में भी रहूंगा और 22 तारीख को व्यवस्था के कारण सीमित लोगों को बुलाया है, परंतु राम मंदिर आंदोलन में लाठी गोली खाने के लिए मेरे साथ चारों, तो मैंने कहा है कि लाठी गोली खाने में आप मेरे साथ थे तो भव्य राम मंदिर के दर्शन करने में मैं आपके साथ रहूंगा। इसलिए 24 जनवरी जो ऐसे राम भक्त कार सेवक अयोध्या आएंगे, मैं राम मंदिर के दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर तिलक करके उनको धन्यवाद करके भव्य राम मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से निमंत्रण पत्र कई राजनीतिक दलों को भेजा गया, पर उन्होंने ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ये आरएसएस और बीजेपी का एक चुनावी एजेंडा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं कहूँगा कि किसी भी दल में है, राम सबके हैं और दल तो आज़ादी के बाद बने।
450 वर्षों का संघर्ष तो वही पुरखों ने किया था जिनके वंशज आज कोई कांग्रेस में होगा, कोई सपा बसपा बीजेपी में होगा। इसलिए अलग अलग दल में रहे हिंदुओं, हम सबके पुरखों की भुजाओं के बल और संघर्ष से राम मंदिर बना है। तो विजय उत्सव आओ हम मिलकर मनाए। चुनाव के समय चुनाव खेल लेना, अभी तो राम का खेला ही हम मिलकर आनंद से मनाएंगे। डॉक्टर साहब, उस शंकराचार्य राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को अशास्त्रीय बता रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? प्रवीण तोगड़िया का शंकराचार्यों के बारे में कुछ भी बोलने का अधिकार, योग्यता और शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। मेरा एक ही अधिकार है, शंकराचार्यों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना। मैं स्वरूपानंद जी जो स्वर्गस्थ हो गए द्वारका के, उनसे लेकर अभी के निश्चलानंद जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी, सबके आशीर्वाद और नमस्कार करता रहा हूँ। तो मैं यही करता रहूँगा। शंकराचार्य को क्या करना वह स्वयं तय करेंगे। मैं हिंदुओं को प्रार्थना करूँगा कि शंकराचार्य जी पर उल्टी कमेंट कोई मत करे, उनसे हिंदू धर्म की गरिमा कम होगी। मैं राम मंदिर का उत्सव मनाने वाला हूँ और अयोध्या जाने वाला हूँ। एक संस्था ने आज ही एक संस्था ने मुक्तेश्वरानंद को फर्जी बताया कि वो फर्जी है। मुझे कुछ कोई संस्था एरा गेरा संस्था ने कुछ कह दिए। अरे एरा गेरा संस्था, शंकराचार्य ऐसे थोड़े होते हैं, उनका पट्टाभिषेक होता, उनकी परंपरा है। लेकिन कोई एरा गेरा संस्था ने किसी शंकराचार्य के बारे में, हम किसी शंकराचार्य के विचारों के बारे में कुछ हो सकते हैं, पर फर्जी बर्जी की बातें करते हैं, वह हम्बग है, वह कहना बंद करो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि राम मंदिर की जगह स्कूल और कॉलेज बनता तो उससे कॉलेज और हॉस्पिटल बनता तो उससे ज़्यादा बेहतर होता। उनको कहो कि अपने बाप दादा की खेत पर स्कूल और हॉस्पिटल बना पर दिखाए।